नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी होमगार्ड के बच्चों के लिए बहुत बड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं, यानी कि बिग अपडेट है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी होमगार्ड के रिजल्ट को लेकर यह जानकारी है, क्योंकि बच्चे जो है रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है, रिजल्ट से जो है बच्चे संतुष्ट नहीं हैं। ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मेरे 60 नंबर हैं, मेरे 61 नंबर हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन सभी बच्चों को जो है हम विशेष जानकारी देने वाले हैं, और जिनका नहीं हुआ उन सभी के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी लोग धैर्य रखो, सबको जो है हम पॉइंट वाइज पॉइंट समझा देंगे, सभी की टेंशन को जो हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, और जिनका सिलेक्शन यानी कि DVPST में नाम आ गया है वो भी जो है ज़्यादा जो है खुश भी ना हो और ज़्यादा परेशान भी ना हो। ठीक है, क्योंकि अभी उनका 50% काम हुआ है और 50% जो है काम उनका बाकी है। क्या बच्चों सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी? इस पर बहुत बड़ी जानकारी है। आएगी तो किस प्रकार से आएगी और कब आती है? अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो वो किस प्रकार से आती है, ये भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आप चाहे जनरल से हो, चाहे OBC से हो, चाहे SC से हो, ST से हो या महिला हो, जनरल हो, OBC हो, EWS हो, ST हो, ST हो, महिला हो, सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। जो बच्चे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं उनको क्या रिजल्ट से संतुष्ट होना पड़ेगा या आगे कुछ जो है उनका हो सकता है? तो ये सबसे मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट यही है, जो बच्चे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था। ठीक है, उन्होंने अपने ज़िले का नाम बताया, कैटेगरी बताया और नंबर बताया। ठीक है, नंबर में बच्चों ये बिल्कुल रियल बात है कि 60 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक बच्चे का कमेंट किया था, एक बच्चे के 61 नंबर थे। ठीक है, एक की 50 नंबर थी। ये 3 बच्चे जो हैं ऐसे हैं, और भी बच्चे हैं, लेकिन ये 3 ऐसे बच्चे हैं जो मतलब बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि मेरे इतने नंबर होते हुए, मतलब आते हुए क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको हम अभी बताएंगे कि आपका सिलेक्शन जो है DVPST के लिए क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि 60-61 नंबर बहुत होते हैं। पेपर का लेवल बहुत टफ था। ठीक है, पेपर का लेवल बहुत टफ था, फिर भी जो है 60 नंबर आप लाएँ, 61 नंबर आप लाएँ और आपका जो है DVPST में नाम नहीं आया। इसका मतलब एक ही है कि आपकी कट ऑफ ज़्यादा गई है ना? कट ऑफ ज़्यादा गई, आप संतुष्ट होंगे, लेकिन आप ये भी बोल रहे होंगे कि 60 नंबर से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के आए हैं? आखिर ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके ज़्यादा नंबर आए हैं? आप यही जानना चाह रहे हो कि जो सीटों की अपेक्षा 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है, आखिर जो है मेरा नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि 60 नंबर कम नहीं है। इस जो पेपर आया था, इस पेपर के हिसाब से 60-61 नंबर कम नहीं है। हालांकि ये जो बच्चे जिनके 60-61 नंबर आए हैं, इन्होंने अपनी कैटेगरी बताई है जनरल और OBC। जिनके 61 हैं वो बच्चा OBC का था। ठीक है, और जिनके 60 नंबर जिन्होंने बोला था वो UR के यानी कि जनरल के हैं, और जो इनका एग्ज़ाम भी अलग अलग डेट को था और ज़िला भी इनका अलग अलग था। ठीक है, तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इनका रहा स्कोर अच्छा खासा है। इनको लग रहा था कि इनका हो ही जाएगा, लेकिन इनका नहीं हुआ है। कमेंट कर रहे हैं, दुखी मन से कमेंट कर रहे हैं, और पूछ रहे थे क्या दूसरी लिस्ट आएगी। तो दूसरी लिस्ट किस कंडीशन पे आती है ये हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। उसके बाद जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए कुछ जानकारी लेकर आए हैं, और जिनके ज़्यादा नंबर हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये भी हम जानकारी आपको देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट किस आधार पर आती है। बच्चों, सबसे पहले बता दें, यूपी होमगार्ड में जो 41,424 पर भर्ती में वेटिंग लिस्ट आना संभव है। ठीक है, संभव है, लेकिन कंडीशन लगी हुई है। ठीक है बच्चों, संभव तो है, वेटिंग लिस्ट का आना संभव है, लेकिन यहाँ पर जो है कंडीशन लगी हुई हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वेटिंग लिस्ट जारी करने की कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक हुई नहीं है। ठीक है, कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक जो है वेटिंग लिस्ट की नहीं हुई कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो सबसे बड़ी ये जो बात निकल कर आ रही है कि मतलब आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। यदि आधिकारिक घोषणा होती, आधिकारिक इन्फॉर्मेशन मिली होती कि वेटिंग लिस्ट आएगी, तो आप लोग श्योर हो जाते कि हाँ वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन क्या है, आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो चलो कोई बात की बात है, हो सकता है आधिकारिक घोषणा जल्दी आ जाए। ठीक है, उसके लिए जो है बहुत से जो है ट्विटर कैंपेन चलाए गए, और उसके बाद जो है क्या किया गया है, आयोग को जो है प्रार्थना पत्र लिखा गया है, ज्ञापन लिखा गया है कि जो है
यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो आप वेटिंग लिस्ट जारी करो, तो उसका जवाब आने वाला है आयोग का। ठीक है, तो और बता देते हैं क्या कंडीशन होनी चाहिए। आमतौर पर वेटिंग लिस्ट इन परिस्थितियों में आती है। कौन कौन सी परिस्थिति हैं? वो 5-6 परिस्थिति हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं। उस हिसाब से वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो जिनके 60, 61 या मतलब अधिक नंबर हैं 50 के आसपास, उनका जो है नाम आ सकता है वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, इस आधार पर सबसे पहले डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है अभ्यर्थी अनुपस्थिति रहें। सीटों की अपेक्षा जो है कम बच्चे यदि डीवी में जो है जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, तो जो है सेकेंड जो है मेरिट लिस्ट आ सकती है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा दूसरी जगह पर, यूपी होमगार्ड के रिजल्ट आने से पहले। वो बच्चे डीवी के लिए नहीं जाएंगे और ये सीटों की अपेक्षा मान लो 500 सीटें हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और डीवी के लिए 300 बच्चे गए, तो 200 सीटें तो खाली रह जाएंगी। हालांकि इसलिए बुलाया भी जाता है 500 सीटों पर जो है 1250 बच्चों को बुलाया गया। कितने बच्चों को बुलाया गया है? 1250। 1250 बच्चे जो है 500 सीटों पर बुलाए गए हैं। फिर भी मान लो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मान लो डीवी में पहुंच गए केवल 800 बच्चे, और उसके बाद जो है डीवी में इतने पहुँचे हैं, इनमें से बाहर भी कुछ होंगे, या मान लो 900 पहुँच गए। ठीक, कितने पहुँच गए? मान लो 1000 पहुँच गए, और इसमें से जो है 1000 में 300 बच्चे के डॉक्यूमेंट सही नहीं है। कितने बच्चे? अब बच्चे 700। 700 में से आगे जाएंगे रनिंग के लिए, उसमें 200 बच्चे बाहर हो गए रनिंग में। उसके बाद जो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, उसमें 100 बच्चे मान लो बाहर हो गए, बच्चे आपके 400, सीटें आपकी खाली बची 100। ठीक है, यानी कि टोटल 500 सीटों में जो है 1250 बच्चों को बुलाया गया था। 1250 में जो है पहले बाहर हुए 300, फिर बाहर हो गए, ये 300 किस में बाहर हुए? डीवी में। पहले तो 200 देखो आए नहीं, फिर 300 बाहर हो गए किस में? डीवी में, डी डॉक्यूमेंट सही नहीं थे। 200 बाहर हो गए रनिंग में। ठीक है, या फिर रनिंग से पहले जो पीएसटी होती है, पीएसटी बाहर हो गए, और उसके बाद 100 बच्चे मान लो रनिंग में बाहर हो गए। तो कितने बाहर हो गए? 3 4 5 3 8, 800 बाहर हो गए, और बच्चे आपके कितने? 450, और 50 वैकेंसी आपकी खाली रहेगी। ये 60 वैकेंसी खाली रहेंगी, 100 वैकेंसी खाली रहेगी। इस हिसाब पर जो है आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। ठीक है, कौन सी मेरिट लिस्ट? सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकती है हर जिले के अनुसार। जिस जिले में आवश्यकता होगी तो आ सकती है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ऐसा कोई बच्चा मत बोलेगा कि ऑफिशियल जानकारी, ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है, अनुमानित संभावित है कि यदि ऐसा होता है तो आपकी सेकेंड जो है मेरिट लिस्ट आ सकती है। ठीक है, इस हिसाब पे सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी डीवी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या हो जाए तब। वही हमने बताया, जैसे डीवी के बाद कम जाएँ और पीएसटी में बच्चे फेल हो जाएँ। पीएसटी और पेट में यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और क्या बोलते हैं प्राइमरी एलिजिबल टेस्ट में जो है बच्चे फेल हो जाएँ। कितने फेल हो जाएँ? मान लो 500 सीटें हैं, 500 में जो है डी में बाहर हो गए 300, और यहाँ पर 250 फेल हो जाएँ, है ना। इस हिसाब पर जो 100-150 सीटें आपकी खाली रह जाएंगी, और 150 सीटें मान लो खाली रह जाएंगी, 150 सीटें मान लो खाली रह जाएंगी। आपका पूर्णतः संभावना रहेगी कि आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी। क्या आएगी? सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो ये कंडीशन नंबर 2 हो गई। कंडीशन नंबर 3 पे चलते हैं। मेडिकल में अनफिट हो जाएँ, वही हमने आपको पहले भी बताया कि मेडिकल में फेल हो जाएँ। मान लो मेडिकल में 50 बच्चे फेल हो जाएँ, 100 बच्चे फेल हो जाएँ, 150 बच्चे फेल हो जाएँ, 20 बच्चे फेल हो जाएँ, और सीटों की अपेक्षा कम बच्चे हो जाएँ। मान लो 500 सीटें, 500 में 300 बच्चे बचे। इस कंडीशन में भी जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। हालांकि भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ऑफिशियल जानकारी हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये संभावित जानकारी है, ऐसा होता है तो हो जाएगा। अच्छा, ये जो 2.5 गुना बुलाए जाते हैं, इसीलिए बुलाए जाते हैं कि कितने भी बच्चे अनफिट हों फिर भी हमें ये मिल जाए रेशियो। क्या मिल जाए? 1 रेशियो मिल जाए। इसमें से क्या हो जाएंगे? 1 रेशियो क्या हो जाएगा? 1.6। ये बाहर हो जाएं, हमको ये मिल जाए, इसलिए बुलाते हैं। कुल कितना हो जाएगा? 2.6। ठीक है, तो ये उनको चाहिए, उनको 1 रेशियो चाहिए, इसलिए ज़्यादा बुलाते हैं। लेकिन फिर भी यदि इसके बावजूद ज़्यादा बच्चे बाहर होते तब सेकेंड मेरिट लिस्ट आती है, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आना बहुत ही असंभव है। हालांकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, मतलब कहीं और उनका सिलेक्शन हो गया होगा। उस कंडीशन में भी यदि 50 से अधिक सीटें हर जिले में खाली रह जाती हैं तब भी सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी। सबसे पहले जिनके नंबर ज़्यादा होंगे उनका जो है
नाम आएगा, ठीक है। उसमें भी जो है 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में भी, उसके बाद भी 1 गुना बच्चों को भर्ती की जाएगी, ठीक है। अगली ये हमने बताया था कि दस्तावेज गलत या अपूर्ण होने के कारण अभ्यर्थी निरस्त हो जाए। हम ये सब एक ही पॉइंट बताया था, ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। कि आपने मान लो मार्कशीट में कुछ गलत दिया, जानकारी गलत है, नाम गलत है, आधार कार्ड में एड्रेस गलत है, पापा का नाम गलत है, कुछ भी गलत हो, और आपने जो है मार्कशीट में नंबर ज़्यादा भर दिए थे, यहाँ पर कम नंबर है मार्कशीट में एक्चुअल में जब वेरीफाई किया गया, इस कंडीशन में जो बच्चे बाहर होंगे तब सेकंड में लिस्ट आ सकती है। अगला हो जाएगा चयन अभ्यर्थी ज्वाइनिंग ना करें, ठीक है। अपना चयन छोड़ दें, हमने ये भी बताया, अभी बताया था इससे पहले कि यदि मान लो कोई बच्चा जो है पहले से कहीं जॉब पा गया है, ठीक है, DPST कराने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आने से पहले जॉब पा चुका है, तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। इस स्थिति में भी जो है सेकंड लिस्ट आ सकती है। तो ये कंडीशन है बच्चों। यदि आप लोगों की किस्मत अच्छी होगी, जिनके 60 61 नंबर हैं, और ऐसा होता है, तो उस कंडीशन में उन बच्चों के लिए खुशी की बात हो जाएगी और सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये तो रहे सेकंड मेरिट लिस्ट। अब ही हम थोड़ा बात करेंगे जिनके 60 नंबर उनको कैसे सिलेक्शन होगा, ये भी बता देंगे। थोड़ा पहले में बता देते हैं कि जिनका 13 से DPST है उनको क्या क्या आवश्यक जानकारी पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी दौड़ होगी, क्या होगा, ये हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा देते हैं। उसके बाद हम जिनका नहीं हुआ उनकी बात करते हैं, क्योंकि हम दोनों की बात लेकर चलते हैं, जिनका हुआ उनके भी साथ हैं, क्योंकि हमारे बच्चे सभी हैं। जिनका हुआ है वो भी हमारी वीडियो देखते थे पहले से, अभी भी देख रहे होंगे, और जिनका नहीं हुआ वो भी वीडियो देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए है जानकारी, तो उनको बता देते हैं, एक बार फिर से याद दिला देते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, ठीक है। जिस डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हो, करेक्शन होने वाला हो, तो यदि उससे पहले मतलब DPST से पहले वो करेक्शन हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग एक एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। तो क्या है, ये यदि इन कारणों से काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं तो भर्ती बोर्ड मेरिट के क्रम में वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है। यह पूरी तरह बोर्ड के निर्णय और रिक्त पदों की संख्या पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये तो रही बात यहाँ तक की। अब बात कर लेते हैं, यदि इस भर्ती में DPST के बाद ही बड़ी संख्या में सीटें खाली रहती हैं तो वेटिंग लिस्ट आने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन जब तक बोर्ड अधिकारी सूचना जारी नहीं करता तब तक इसे निश्चित नहीं माना जा सकता। बोर्ड चाहे कि हम नहीं सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, हम अगले साल वैकेंसी निकालेंगे न्यू, तो उस कंडीशन में जो है वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा बात लेते हैं जिनका ऑप्शन है उनके लिए। तो टोटल बच्चों पद कितने थे, 41,424, ठीक है। ये पद थे भारतीय एजेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नत बोर्ड, ठीक है, UPPRPB, ठीक है। पद क्या था, होमगार्ड, ठीक है, होमगार्ड होता है। योग्यता हाई स्कूल 10वां उत्तीर्ण। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा हो चुकी है, डॉक्यूमेंट सत्यापन 13 से होना है, PST भी 13 से स्टार्ट हो जाएगी, शारीरिक दक्षता भी हो जाएगी जल्दी ही, मेडिकल परीक्षण ये सब 13 से स्टार्ट हैं, ठीक है, 13 से सब स्टार्ट हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद शारीरिक श्रेणीवार पद कितने थे, सामान्य वर्ग के जो है लगभग 16,650 थे, OBC के जो 11,090 थे, EWS के 4331 थे, जिलावार नहीं है, टोटल पदों का है, ठीक है, श्रेणीवार। और ST के जो हैं 808, टोटल जो हैं 41,424 पद थे, ठीक है। महत्वपूर्ण तिथियाँ, आपका आवेदन आरंभ हुआ था 18 दिसंबर 2025 से, अंतिम आवेदन की अंतिम तिथि जो थी 17 दिसंबर 2025 थी। लिखित परीक्षा 25, 26, 27 अप्रैल 2026 को हुई थी। परिणाम जो है 28 जून को जारी हुआ है, ठीक है, आ चुका अपना। DPST के लिए बच्चों लिखित परीक्षा के बाद लगभग 1,700-221 अभ्यर्थियों को DPST के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, यानी कि 2.6 गुना, ठीक है, यानी कि 1 गुना इसमें से अभी भी बाहर हो जाएंगे, 1.6 गुना बाहर हो जाएंगे, केवल जो है DPST के लिए 41,424 बच्चों को ही रखा जाएगा, ठीक है। PST के लिए शरीर मानक पुरुषों के लिए जो है UP जनरल के हो, OBC SC की जो है ऊंचाई कितना 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, कुछ छूट मिलेगी OBC SC और ST वालों को, ठीक है। ST की तो लगी है, SC वालों को थोड़ा छूट मिलेगी। और सीना कितना होना चाहिए 79 to 84 सेंटीमीटर होना चाहिए शायद फुलाने पर, ठीक है। और ST की ऊंचाई कितना होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, सीना जो 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए बात करेंगे, इनकी जो है जनरल OBC और SC की ऊंचाई जो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम वजन जो है 40 किलोग्राम होना चाहिए। और ST की जो है ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम वजन जो है 40 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो ST बच्चों को PET में क्या होता है, शारीरिक दक्षता में देखो, सबसे पहले इसमें पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर दौड़ है, कितनी है, लगभग 5 किलोमीटर दौड़ है 28 मिनट में, जो कि प्रैक्टिस के दौरान ही संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ है 16 मिनट में, ठीक है, ये तो हो गया पुरुषों की दौड़, ठीक है। और ये वेटिंग लिस्ट की संभावना है आपको बता चुके हैं, ठीक है, आगे आपको जानकारी दे चुके हैं भी। अब जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए थोड़ा सा हम फिर से एक बार बता देते हैं। बच्चों परेशान मत हो, मत हो, मत हो, मत हो।
तो कुल मिलाकर बाद ये हमारी इसकी वीडियो में बताने का मकसद मेन ये था कि जिनके ज़्यादा नंबर है उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, जिनके ज़्यादा नंबर हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले पॉइंट पर चलेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा जो मार्कर को हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, पहला पॉइंट ये है कि उस शिफ्ट का पेपर जो थोड़ा इजी होगा। क्या होगा? पेपर जो होगा थोड़ा इजी होगा और एवरेज स्कोर जो उस क्लास का आया होगा, उस शिफ्ट का आया होगा, लगभग आपसे 6, 7 या 10 नंबर तक अधिक आया होगा। और इस शिफ्ट में जो है कट ऑफ की अपेक्षा आपके नंबर कम हुए होंगे। नॉमिनेशन में जो आपके नंबर कम हुए होंगे, लगभग 2 से 3 नंबर, और आप कट ऑफ से नीचे चले गए। इसलिए आपके 60 नंबर जो दिख रहे हैं वो मान लो 58 बचे होंगे या 55 नंबर बचे होंगे। नॉमिनेशन में नंबर घट गए होंगे संभवतः। यदि नहीं घटे होंगे, यदि आपको उसी सीट का कोई बच्चा है, जानकारी है, उसके कितने नंबर थे आप लोग मैच कर सकते हो। उसके नंबर बढ़े घटे, उसका नाम आया कि नहीं आएगा, तो ये इस हिसाब से आप लोग संभव कर सकते हैं। लेकिन संभवतः ये हुआ होगा कि मान लो उस शिफ्ट का एग्ज़ाम ईजी होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट के नंबर एवरेज ज़्यादा आ रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नॉमिनेशन में आपके नंबर घटे होंगे और जिनके हाईएस्ट ज़्यादा थे उनके जो नंबर घट के थोड़ा कम होंगे, लेकिन फिर भी वो कट ऑफ क्लियर कर गए होंगे। लेकिन आपके जो कट ऑफ के आसपास थे और नंबर घट गया और आप कट ऑफ से बाहर हो गए। ये कंडीशन हो सकती है पहली। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि मान लो हाँ, एक ही के आधा नंबर का अंतर रहा होगा, तो क्योंकि बच्चों को 2.6 गुना को बुलाया गया है, तो मान लो 60 के आसपास बहुत बच्चे होंगे, 60 से कुछ नंबर ऊपर होंगे। हालांकि मैंने मार्किंग धीरे तो नंबर तो पूर्ण आएंगे, मान लो 61 नंबर बहुत बच्चों के होंगे, तो ज़्यादा होंगे तो उस हिसाब से जो है ऊपर के बच्चे ले लिए होंगे और नीचे के बच्चों को छोड़ दिया गया होगा, क्योंकि 2.5 गुना बच्चों के लेना, ज़्यादा बच्चे ले नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हो सकती। दूसरी कोई दिक्कत हो गई होगी जो कि बोर्ड अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और बोर्ड ने जो है बोला है कि जो है सफलतापूर्वक रिजल्ट हुआ, सफलतापूर्वक एग्ज़ाम हुआ, सफलतापूर्वक जो है आंसर की जारी किया गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा अच्छे से, और ये सब पूरी भर्ती जो है आराम से अच्छे से पूरी जो है पारदर्शी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो और जो बच्चे रिजल्ट से असंतुष्ट हैं उनका एक मकसद ये हो सकता है असंतुष्ट होने का, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुखी होंगे। बट उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 19 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 25 लाख वहाँ थे, 19 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। तो स्वाभाविक है कि 41,000 पोस्टों की अपेक्षा आपके 60 नंबर कम ही पड़ जाएंगे, जिनका 60 पे नहीं हुआ है। ठीक है, और जिनका 50 पे नहीं हुआ है। हालांकि एसटी में जो है 26-27 नंबर तक भी सिलेक्शन हुआ है, मतलब कि ड्यू एसटी का नाम आया है। तो ये हो ही गई बात। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ परेशान ना हो, कोई दूसरी वैकेंसी देखो। ठीक है, और जो कोई जानकारी आती है हमको बताएंगे। ठीक है, रिजल्ट से रिलेटेड। रिजल्ट से संतुष्ट बच्चे तो नहीं है, तो मानते हैं, बहुत से बच्चे हैं कमेंट कर रहे हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, महिलाएं कर रही हैं, अभी भी कमेंट कर रही हैं, अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या मेरा हो जाएगा। तो देखो, यदि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी तो हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई चांस अब है नहीं। यदि सेकेंड मेरिट लिस्ट आती है तब तो चांस रहेगा, यदि नहीं आती तो कोई चांस नहीं है। आप लोग दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आगे भी बहुत सी वैकेंसी आएंगी, बहुत से मौके मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी से, चाहे ईडब्ल्यू से, चाहे एससी, चाहे एसटी या महिला से। अच्छा, जिन एससी और एसटी महिलाओं महिला या पुरुष का नहीं हो सकता, उनकी दुख की बात है। यदि उनके 50-55 पर नहीं हुआ तो उनके लिए दुख की बात है, क्योंकि एसटी का कहीं कहीं भैया कितने पे हो गया है, 26-27 नंबर पे हो गया है ना एसटी का। महिलाओं में ऐसे ही कुछ गया है। हालांकि 25 नंबर से कम वालों का तो नहीं होगा, क्योंकि 25 नंबर से कम वाले जो है वो भर्ती बोर्ड ने पहले ही बता दिया था कि वो क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको जानकारी दी है आज की इस क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी हो, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थोड़ा आपको क्लास में ज्ञान ज़्यादा देखने को मिला होगा और बहुत से बच्चे गुस्सा भी रहेंगे क्या क्या बता रहा, तो बट ये सच्चाई है। तो थोड़ा हमने जो है कोई ऑफिशियल जानकारी तो है नहीं, बट आपके कमेंट को देखते हमने इस वीडियो को बनाया कि आप लोग परेशान ना हो। कोई उम्मीद है नहीं है, जिनकी उम्मीद है तो सेकंड मेरिट लिस्ट के ऊपर टिकी हुई सेकंड वेटिंग लिस्ट यदि आती है तब तो आप लोगों के लिए खुशी की बात है, अदरवाइज़ कोई खुशी की बात है नहीं। इन्हीं में हो जाएगा सिलेक्शन, जिनका होना है, जिनका नाम आना आ गया। इसमें भी जो जिनका हुआ वो भी ज़्यादा खुश ना हो, वो भी बाहर होंगे। भी पहले बता रहे हैं, जिनका हो भी गया वो भी ज़्यादा खुश ना हो, वो भी बाहर होंगे, क्योंकि उनका भी कोई पूर्णतः संभावना नहीं है कि उनका हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के साथ होते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।